सक्षम फाउंडेशन की ओर से आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ तक हमारी दृष्टि जा रही है, जहाँ तक हम देख पा रहे हैं, आज बहुत सारी खुशियाँ, नवरात्र की धूम चारों तरफ फैली हुई है। सक्षम फाउंडेशन के जितने भी गणमान्य अतिथि आज हमारे बीच यहाँ पहुँचे हैं, अपने बहुत ही व्यस्त शेड्यूल में से समय को निकाल कर, या मुझे कहना चाहिए समय को चुरा कर, उनका हम बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, हृदय की गहराइयों से स्वागत करते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, अपने मोबाइल फ़ोन्स को कृपया अगले 2.5-3 घंटे के लिए साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे कर दें। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप एंजॉय कर सकें, बल्कि आपके जो साथ बैठा पड़ोसी है उनके भी सेलिब्रेशन में कोई व्यवधान ना पड़े, क्योंकि मोबाइल के यूज़ से अक्सर क्या होता है कि हमारा सारा कंसंट्रेशन बिगड़ जाता है। सो ये आपसे रिक्वेस्ट है, मोबाइल्स को कृपया प्लीज़ साइलेंट या वाइब्रेशन पे करें, एंजॉय करें आज के शो को। आज आप जो समय निकाल कर अपने लिए जो यहाँ पर आए हैं, जो खुद पर इन्वेस्टमेंट हम करते हैं, कहते हैं ना कि वो बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, तो ये समय हमारा है, ये हमारे लिए है, हमारे परिवारों के लिए है जिनके साथ आज हम आए हैं। सो रिलैक्स, सिट बैक एंड गेट रेडी टू विटनेस अ ग्रैंड शो। एक बहुत ही भव्य कार्यक्रम, एक भव्य नज़ारा, रामलीला का भव्य मंचन हमारे सामने इस स्टेज के माध्यम से अब प्रस्तुत करने के लिए एक वर्ल्ड क्लास ग्रुप यहाँ मौजूद हैं, जिनका नाम है इंडियन रिवाइवल ग्रुप, जो कि हमारे देश को दुनिया भर में रिप्रेजेंट करते हैं और रिप्रेजेंट करने के साथ साथ विजेता बने हैं बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, जहाँ पर प्रभु श्री राम के चरित्र को प्रस्तुत करने का, दिखाने का मौका मिलता है। तो एक ऐसा ग्रुप है जो कि आर्ट के ज़रिए, एक आर्ट फॉर्म के ज़रिए, एक थिएटर के अंदाज में आपको आज रामलीला का ये भव्य मंचन दिखाने जा रहे हैं। बहुत से लोग आज हमारे बीच पहुंचे हैं। जो लोग बाहर की तरफ खड़े हैं स्टॉल्स पर, वो अपने सारे काम छोड़कर प्लीज़ हमें ज्वाइन करें, इस सभागार के अंदर प्रवेश करें और अपने अपने स्थान को ग्रहण करने की कृपा करें। हम जल्दी इस प्रोग्राम को शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कुछ हमारे गणमान्य अतिथि ऐसे हैं जो स्पेशली हमारे बीच आज पहुंचे हैं। हमारे स्पॉन्सर्स भी हैं, जो उनका अभिनंदन करना, उनका स्वागत करना हमारा परम धर्म है, क्योंकि हमारी संस्कृति में भी एक बात कही गई है, अतिथि देवो भव। सबसे पहले हम यूनिटी ग्रुप का थैंक्स करना चाहते हैं, जो कि हमारे बहुत अच्छे स्पॉन्सर हैं। यूनिटी ग्रुप का धन्यवाद। देवभूमि बासमती राइस, हम देवभूमि बासमती राइस का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और उनकी तरफ से उनके परिवार के जितने भी लोग पहुंचे हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। कैलसेटो शूज़, PNB स्टील्स, नोवा घी, फॉर्च्यून वर्ल्ड स्कूल, ओढ़नी साड़ीज़, हमारे सभी स्पॉन्सर्स का हम धन्यवाद करते हैं। सक्षम फाउंडेशन के बारे में आपको बताने से पहले, सक्षम फाउंडेशन की जो मैनेजमेंट है, जो यंगस्टर्स मैनेजमेंट का हिस्सा है, जो कि वेलफेयर और सोशल प्रोग्राम्स 2018 के वर्ष से, जब से स्थापना हुई है सक्षम फाउंडेशन की, जो मैनेजमेंट इसके पीछे है, ज़रा आपको उनके बारे में हम बताते हैं। हमारे चेयरमैन हैं आकाश गुप्ता जी, बहुत बहुत हम आपको धन्यवाद करते हैं आकाश जी। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों के साथ अभिनंदन। सक्षम फाउंडेशन के बहुत ही डायनामिक प्रेसिडेंट उनतक गोयल जी, बहुत बहुत आपको बधाई, धन्यवाद। हमारे चीफ पेट्रन, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग इंडिविजुअल सुशील मित्तल जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सक्षम फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री अमित मित्तल जी को बधाई, बहुत बहुत मेहनत चल रही है इनकी तरफ से। जनरल सेक्रेटरी श्री विजय बंसल जी को बधाई है, जोरदार तालियां इनके लिए। क्या काम चल रहा है सक्षम फाउंडेशन का, कितनी हार्ड वर्किंग और मुझे कहना चाहिए युवा टीम है। ट्रेजरर श्री सुमित गुप्ता जी, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ कर्मठ व्यक्तित्व। जॉइंट ट्रेजरर रवि बंसल जी, जोरदार तालियां, तालियों में कमी नहीं आनी चाहिए, जोरदार तालियां। और कल्चरल सेक्रेटरी कुणाल गुप्ता जी, जोरदार तालियां इनके लिए। सक्षम फाउंडेशन के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और हमारे जो संयोजक हैं योगेश गोयल जी, जोरदार तालियां इनके लिए।
वैभव जैन जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। कपिल आहूजा जी, जोरदार तालियां। And last but not the least, Mr. Prashant Gupta. जोरदार तालियां, everybody, come on. बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई है। जहां तक हमारी दृष्टि है, आज खुशियां ही खुशियां पूरे सभागार में, पूरे ऑडिटोरियम में आज सेलिब्रेशन का माहौल छाया हुआ है। तो जैसा कि हमने कहा था कि अपने अतिथियों का स्वागत सत्कार करना हमारा परम धर्म है, तो उसी को निभाते हुए हम सबसे पहले मंच पे आमंत्रित करना चाहेंगे हमारे कुछ गणमान्य अतिथियों का, और उनका स्वागत करते हुए फिर आज के प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे। जी, तो कुछ नाम मैं यहाँ पे लेने जा रही हूँ, और जिन भी अतिथियों के नाम हम लेंगे, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं कि आप कृपया अपने नाम के अनाउंसमेंट के बाद मंच पे आने की कृपा करें। सर्वप्रथम मैं इनवाइट करती हूँ श्री अनिल कंसल जी को, पश्चिम बिहार से, जो कि स्पॉन्सर हैं भारत प्रोपैक। जोरदार तालियां अनिल कंसल जी के लिए। अनिल गर्ग जी मस्ट एंड मोर से, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। अनिल गर्ग जी मस्ट एंड मोर से। पवन अग्रवाल जी, जो कि चेयरमैन है 21 सेंचुरी के फाउंडर हैं और फाउंडर FXM लंदन, जोरदार तालियां। मंच पे आमंत्रित करते हैं श्री गोपाल सिंगला जी को, संजीव सिंगला जी को, चेयरमैन ऑफ सिंगला अपैरल, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। श्री तुषार गोयल जी मॉडल टाउन से, प्लीज आप भी मंच पे आएं। श्री सुरेश अग्रवाल जी पीतमपुरा से, जो कि पूर्व महामंत्री हैं अग्रसेन हॉस्पिटल के, मंच पे आमंत्रित हैं आप भी। राज जैन जी, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं जैन एसोसिएट से, जोरदार तालियां इनके लिए। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारे अतिथियों को। अनिल गर्ग जी देवभूमि से, जोरदार तालियां इनके लिए। विनोद आहूजा जी, दिनेश गोयल जी, मुकेश गोयल जी, राकेश गोयल जी RMD ग्रुप से, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, कृपया मंच पे पधारें। मनीष गुप्ता जी का हम मंच पे स्वागत करते हैं मंगलम से, जोरदार तालियां। मयंक अग्रवाल जी, अंकुर बंसल जी मॉडल टाउन से। राहुल गोयल जी स्पेस डिजाइन स्टूडियो, जो कि हमारे स्पॉन्सर हैं, कृपया मंच पे आने की कृपा करें। राहुल गोयल जी स्पेस डिजाइन स्टूडियो। मंच पे आमंत्रित करते हैं मदन लाल अग्रवाल जी को, अमित ट्रांसपोर्ट से। हम स्वागत करते हैं जय भगवान सिंगल जी का, कृष्ण मित्तल जी दीपाली से। विजय सिंघानिया जी, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं राम लखन रामलीला के। मनीष जैन जी आध्या ट्रैवल से, मनीष जैन जी। सनी गुप्ता जी, सचिन गुप्ता जी हरियाणा साड़ी से। और अंत में अरुण खेमानी जी, जो कि मुंबई से हैं, बॉलीवुड से ताल्लुक़ रखते हैं, और पवन सिंगला जी। जय भगवान जी, कृष्ण मित्तल जी, वरुण गुप्ता जी, कृपया प्लीज मंच पे पधारें। सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। ये वो लोग हैं जिनके सपोर्ट से सक्षम फाउंडेशन इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स को संभव कर पाता है। और अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे जो डायनामिक प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे प्रधान हैं उनतक जी, वो आपसे अब रूबरू होंगे। उनतक जी को माइक देते हुए आइए बाकी की जो कार्यवाही है वो आपको बताएंगे। उनतक जी। जय श्री राम। सक्षम फाउंडेशन द्वारा आयोजित भव्य संपूर्ण रामायण के इस प्रथम संस्करण के द्वितीय दिवस के दूसरे शो में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। कल 2 अक्टूबर 2022 को यहाँ दिल्ली के भव्य जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के प्रांगण में
आयोजित इस कार्यक्रम का इनॉग्रेशन भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा लगभग 2000 लोगों की उपस्थिति में किया गया। कौशल्यानंदन श्री राम के प्रेरणादायक जीवन पर आधारित इस महान कथा का चित्रण संपूर्ण रामायण के रूप में विश्व प्रसिद्ध इंडियन रिवाइवल ग्रुप के कलाकारों द्वारा श्रीमती पपीहा देसाई के निर्देशन में आज यहाँ प्रस्तुत किया जाएगा। यह शो एक क्लासिकल शो है जो लगभग पिछले 70 सालों से इसी रूप में देश विदेश में इंडियन रिवाइवल ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और पसंद किया जाता है। रामायण प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की जीत का। रामायण कथा है प्रभु श्री राम की, जिन्होंने समाज के सामने एक आदर्श स्थापित किया। जब श्री राम को वनवास मिला तो वे हर कदम पर लोगों को अपने साथ जोड़ते चले गए। मल्लाह, वनवासी, शबरी, वानर, जो कि सामान्य लोग थे, सबको अपने साथ लिया और अपने इसी धैर्य से राम विजयी रहे। राम ने बाली को न चुना, जबकि बाली रावण को बुरी तरह पहले ही हरा चुका था। बाली ने रावण को अपनी बाजू में दबाकर किष्किंधा की परिक्रमा लगाई थी, वह उसका सारा घमंड चूर चूर कर दिया था। इसके बावजूद राम ने सुग्रीव को चुना, ना कि बाली को, जिसने सुग्रीव को हरा उसकी पत्नी का हरण कर लिया था। मरते हुए बाली ने श्री राम से पूछा कि मैं भी आपका भक्त हूं, मुझे क्यों मारा? बाली ने पूछा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोहि मारा। इस पर भगवान श्री राम कहते हैं, अनुज वधु भगिनी सुत नारी, सुनसठ कन्या सम यह चारी। इन्हीं कुदृष्टि विलोकई जोई, ताहि वधे कछु पाप ना होई। अर्थात बेटी, बहन, बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, इनको वेद एक समान मानते हैं, और जो व्यक्ति इन्हें गलत दृष्टि से देख भी लेता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता। भगवान राम ने खुद की ना सोची कि बाली ने पहले भी रावण को हरा रखा है, बल्कि उसे चुना जो सही था। यही है राम की महिमा, यही है राम का चरित्र। यही कारण है कि राम को राजा के रूप में नहीं, बल्कि ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में जाना जाता है। हम यहाँ सक्षम फाउंडेशन के इस मंच से सबको याद दिलाना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व चाहे आज स्वयं को चाहे कितना भी आगे समझता हो, पर हर एक तथ्य का, सभी विज्ञानों की अगर उत्पत्ति कहीं हुई है तो वह हमारे देश भारत में ही हुई है। श्री राम का बनाया हुआ राम सेतु इस बात का प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कैसे 8,80,000 वर्ष पूर्व भी 30 किलोमीटर लंबा सेतु भगवान राम की सेना ने बनाया और शत्रु का नाश कर धर्म की स्थापना की। 4 पंक्ति और बोलना चाहूंगा। निश्चित है निस्संशय निश्चित, निश्चित है निस्संशय निश्चित, है जान एक दिन जाने को। है काल दीप जलता हरदम, जल जाना है परवाने को। है लज्जा की यह बात, शत्रु आए आंख दिखाने को। धिक्कार मुर्दनी को, ऐसे लानत मर्दाने बाने को। सब कुछ है अपने हाथों में, क्यों तोप नहीं तलवार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद, जय श्री राम। मैं निवेदन करूंगा इंडियन रिवाइवल ग्रुप से कि वो कार्यक्रम को। थैंक यू उंतक जी। और योग गुरु बाबा रामदेव जी ने सक्षम फाउंडेशन और आज के प्रोग्राम के लिए अपना जो संदेश भेजा है, मैं निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ उसे प्ले करें ताकि हम वो छोटा सा संदेश जो उनका आशीर्वाद है वो देख सकें। प्लीज़। सक्षम फाउंडेशन द्वारा भगवान राम के चरित्र का मंचन करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने के लिए जो एक बहुत बड़ा विराट आयोजन हुआ है, उसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्र और दशहरा से लेकर के दीपावली तक के ये पवित्र दिन हमें हर दिन जीवन को उन्नत बनाने की प्रेरणा देते हैं। प्रवीण अग्रवाल जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने मुझे प्रत्यक्ष आने के लिए भी कहा, लेकिन सेवा की इतनी ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं, उन सब के बीच में मैं दिल्ली आने के लिए वक्त नहीं निकाल पाया। लेकिन मैं जो भी भगवान राम के प्रति, सनातन धर्म के प्रति, अपने करोड़ों वर्ष पुरानी इस देव संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिनके हृदय में अपने परंपराओं के लिए गौरव है, उन आप सब भाई बहनों की आस्था को प्रणाम करता हूँ
आपका ये आस्था, आपका ये विश्वास मात्र एक दिन के लिए नहीं, मात्र पर्व के ही दिन नहीं, हर दिन आपका विश्वास सबल रहे, आपकी निष्ठा अखंड रहे, आपकी मर्यादा पुरुषोत्तम श्याम में अखंड रहे निष्ठा, सनातन धर्म में, ऋषि धर्म में, वेद धर्म में आपकी श्रद्धा प्रतिपल बढ़ती रहे, ऐसी कामनाएं करता हुआ हम सब इसी तरह से योग को, अध्यात्म को, स्वदेशी को, आत्मनिर्भरता के इन संकल्पों को अपने हृदय में धारण करके मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह अपने स्वधर्म में, अपने राष्ट्र धर्म में, अपने सनातन धर्म में अडिग रहते हुए आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जीवन भी उन्नत होगा और एक दिन भारत के पीछे सारा संसार चलेगा। भारत माता की जय। वंदे मातरम। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की जय। ओम। इससे पहले कि हम शुरुआत करें, एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है अनाउंसमेंट है, एक जानकारी है जो हम आप सबको देना चाहते हैं और उसके बाद हम शुरू करेंगे आज के प्रोग्राम को। तो कौन सी वो जानकारी है, ये आपके लिए और हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जो अब मैं बताने जा रही हूँ। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जिस ट्रैक पर आज रामलीला का मंचन हम देखने जा रहे हैं और सुनने जा रहे हैं, जिस म्यूज़िक को आप अब सुनेंगे वो 1940 में, 1940 में कंसीव किया था श्री योग सुंदर देसाई ने और 1957 में जिसकी रिकॉर्डिंग हुई और म्यूज़िक कंपोज किया पंचानन पाठक जी ने। तो आज जो रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे जिस पर रामलीला का ये मंचन होगा, ये ओरिजिनल रिकॉर्डिंग है और इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। ये रिकॉर्डिंग उस समय की है जब डिजिटल साउंड नहीं आई थी, जब स्टीरियो तक भी नहीं होते थे। तो प्री स्टीरियो एरा, प्री डिजिटल साउंड एरा की ये रिकॉर्डिंग है और इसीलिए शायद कुछ शब्द ऐसे हो सकते हैं जो आपको क्लियर सुनाई ना दे, लेकिन जो आज का एक्सपीरियंस रहेगा आपके लिए वो एक हिस्ट्री का रिक्रिएशन होगा, एक आर्काइवल वैल्यू है इस ऑडियो की। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मुझे उम्मीद है कि हम एक बार फिर से उस समय को जी पाएंगे जब हमें, हमारे देश को नई नई स्वतंत्रता मिली थी, तब किस प्रकार का म्यूज़िक हुआ करता था। सो आई थिंक ये हम सभी के लिए एक हिस्टोरिकल वैल्यू की ये ऑडियो टेप है। क्या एक बार ज़ोरदार तालियां हो सकते हैं इसी बात पर इंडियन रिवाइवल ग्रुप के लिए, जिन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत से आज के इस प्रोग्राम को आप सभी तक पहुंचाने के लिए बहुत अथक प्रयास किए हैं। हम स्वागत करते हैं श्री विजय सिंघानिया जी का, जो हमारे बीच में अभी पहुंचे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। विजय सिंघानिया जी पीतमपुरा की श्री राम लखन धार्मिक सभा के पूर्व प्रधान हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार हम सब जन गण मन, हमारे नेशनल सॉन्ग से शुरुआत करेंगे। सभी अपनी अपनी जगह खड़े हो जाएंगे और उसके बाद लीला का मंचन प्रारंभ होगा। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। तो आइए शुरुआत करते हैं। प्लीज आप सब लोग बैठ जाएं। इट्स अ हाउसफुल लेडीज एंड जेंटलमैन। बहुत मजा आने वाला है, बहुत आनंद, बहुत खुशियों भरे ये अगले 2-3 घंटे हम सभी के लिए रहेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं ये कहते हुए कि 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, 14 वर्षों तक खूंखारी वन में जिसका धाम था, मन मंदिर में बसने वाला सबका प्यारा राम था।
चाहते तो खा सकते थे कुछ भी वन के ढेरों में, उनको लेकिन प्यार मिला शबरी के जूठे बेरों में। जोरदार तालियां। लेट्स बिगिन लेडीज एंड जेंटलमैन।